दोस्तों, आज मोमिन मलिक सर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सबूत देने जा रहे हैं। और जितने भी सबूत थे जो कि भारत साइड से, नेपाल से, दुबई के जो भी सबूत थे, तमाम लोगों ने मोमिन मलिक सर से संपर्क कर लिया। और इसी तरीके से एक कराची से भी नूर अहमद बलोच साहब जो कि निकल के सामने आए, जिन्होंने भी सीमा को 1,30,000 रुपए दिए थे। तो मजीद जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मोमिन मलिक सर जो कि भारत का एक गर्व है, भारत का एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं सीमा के खिलाफ, नेपाल वाली साइड से, भारत वाली साइड से, प्लस दुबई से। जिस तरीके से वो दुबई में गई और दुबई के जो भी क्लबों में गई, तमाम सब शवाहिद ठोस सबूत के साथ मोमिन मलिक सर के पास आ चुके हैं। और इसी तरीके से जहाँ वो नेपाल में गई, जिस होटल में रुकी, जो भी मामलात हुए, जो करती रही, और वो किस तरीके से कराची से दुबई पहुंची और किस तरीके से तमाम पैसे जो कि कराची से वो किस तरीके से दुबई पहुंचाती रही सचिन को, वो तमाम शवाहिद मोमिन मलिक सर ने इकट्ठे कर लिए। तमाम शवाहिद बैंक के भी थ्रू तमाम उनके पास मौजूद हैं। तो मोमिन मलिक सर आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी रिपोर्ट देंगे आपको वो, और वो बहुत ही जल्द वो रिपोर्ट देने वाले हैं। तो दोस्तों, सीमा का भांडा फूटने वाला है। जो वो झूठ का पलंदा, झूठ का मटका अपने सर के ऊपर उठाई घूम रही है। और इसी तरीके से डॉक्टर एपी सिंह जो कि उसका गलत मामले के अंदर साथ दे रहा है, वो बहुत ही ज्यादा बेनकाब होंगे। और मोमिन मलिक सर ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए जो कि आज वो पेश करेंगे तमाम आवाम के सामने, जनता के सामने। आज वो अपनी लाइफ के अंदर यकीनी तौर पे वो तमाम चीजें शो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका कि इनके तमाम शवाहिद जितने भी थे, आज जैसा कि आपके इल्म में है, मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ ऑडियोस तमाम इकट्ठी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ पिक्चरें। अब सीमा इस काबिल नहीं रही कि वो इसको आईए एजेंसी का कारनामा बताए, मगर अब वो जो कि जफर अहमद बलोच है उसको जो है कसूरवार ठहराती है कि वो गुलाम हैदर भाई का कजन है। दोस्तों, दूसरी तरफ जफर अहमद बलोच जो है, जफर हुसैन बलोच, उसने जो ऑडियो अपना बयान दिया वो मैं आपको बताता हूँ। उसने ये कहा है कि गुलाम हैदर मेरा कजन नहीं है। अगर बलोच को होने से कजन होता है तो इस तरीके से सीमा भी मेरी कजन है। तो उसका कहना मतलब ये था दोस्तों कि गुलाम हैदर भाई जो है उसका कोई जानने वाला नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, ना उसका कोई कजन है। प्लस इसी तरीके से उसने कहा गुलाम हैदर जो भाई है वो जागरानी कौम से ताल्लुक है उसका, और जफर बलोच का ताल्लुक बुट्टी कबीले से है। और इसी तरीके से उसने कहा सीमा का ताल्लुक रिंद कबीले से। तो इस अगर एक कौम होने से रिश्तेदारी होती है, कजन होता है, तो फिर उसने कहा सीमा भी फिर मेरी कजन है। तो दोस्तों, आप देखें शुरू से लेकर अब तक ये सीमा बेवकूफ बनाती आ रही है। कभी कहती है गुलाम हैदर भाई पैसा नहीं भेजता, फिर मुख्तलिफ शवाहिद इसने खुद ही दिए। एक वीडियो में, पिछली वीडियो आप उठा के देखिए, उसके अंदर ये कहती नजर आती है कि गुलाम हैदर मुझे पैसे भेजता था मगर रेस्पेक्ट नहीं देता था। तो प्यारे बहन भाइयों, आप देखें मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कभी कहती है 5 साल से छोड़ के गया हुआ था, कभी ये कहती है 4 साल से छोड़ के गया हुआ था। एक लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो मोमिन मलिक सर ने बताई थी उसके अंदर इसने ये कहा था कि गुलाम हैदर 5 साल से मेरे को छोड़ गया हुआ था। तो दोस्तों, ये खुद एक सवालिया निशान अपने लिए बनाती है कि अगर 5 साल से गुलाम हैदर भाई इसको छोड़ के गया था तो फिर ये छोटी मुन्नी कहाँ से आई, आसमान से टपकी? तो ये खुद इसको बता दे। फिर ये कभी कहती है कि पाकिस्तानी साले सारे ना मर दे। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर ये बता दे कि जो इसके 4 बच्चे हैं ये नामर्द अगर सारे थे तो ये पाकिस्तानियों के नहीं है, तो फिर ये कहाँ से बाहर से जाके लेकर आइए। तो दोस्तों, खैर इस बहस में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि गुलाम हैदर भाई भी हमारा दोस्त है। अब तक ये सीमा दुनिया को बेवकूफ़ बनाती आ रही है और इसी तरीके से जो भारतीय मीडिया है वो इसको खूब ऊपर सर पे बिठा रहा है। जैसे कि जब से यहाँ से गई थी तब से अब तक तमाम मामला में आप देखें, जो भारतीय मीडिया है, गोदी मीडिया, वो इसका साथ दे रहा है। शुरू से लेके अब तक इसको प्रमोट कर रहा है। जो भी मामला इसने भारत के अंदर किए उसका सबका जिम्मेदार अब तक भारतीय मीडिया है, क्योंकि ये एक 2 टके की औरत को इतना आसमान पर पहुंचाने वाला ये भारतीय मीडिया है। आज वो 14 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठी है और बार बार ये कहती है कि 14 लाख मेरे सब्सक्राइबर है, 14 लाख मेरे सब्सक्राइबर है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसको 14 लाख तक पहुंचाने वाला ओनली भारतीय मीडिया है, जो कि झूठ का साथ दे रहा है, गलत का साथ दे रहा है। अगर गुलाम हैदर भाई को अभी उन्होंने लिया भी तो गुलाम हैदर भाई से चुपते हुए सवाल किए, मुश्किल सवाल किए।
तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चलूँ, गुलाम हैदर भाई जो कि उसकी गुफ्तगू का जो अंदाज है, उसकी उर्दू बहुत वीक है, तो वो ठीक तरीके से वो अपनी जो मसला है, मुद्दा है, वो बयान भी नहीं कर पाता है। तो गुलाम हैदर भाई एक बेचारा बहुत ही सीधा साधा शरीफ आदमी है, भोला भाला आदमी है। तो उसको भारतीय मीडिया ने जब भी लिया, उसका मजाक बनाने के लिए लिया, उसको जो है उसको परेशान करने के लिए लिया, यानी कि उसको किसी तरीके से मजाक करके उसको पेश करना। यानी कि गुलाम हैदर भाई का जब भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, गुलाम हैदर भाई का उन्होंने मजाक ही बनाया। तो गुलाम हैदर भाई को जब भी वो लेते हैं, उनका मकसद यही होता था कि गुलाम हैदर भाई का मजाक बनाया जाए और सीमा को सीमा जी करके बुलाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, तो हमें ये समझ में नहीं आता, ये सीमा ना हुई क्या हो गई कि हर मामले के अंदर जो मौन व्रत होता है आपके सनातन मजहब में, भारत के अंदर जो हमारे सनातनी बहन भाई हैं, जो उनका मौन व्रत होता है उसका भी उसने मजाक बनाती है। क्या मौन व्रत सिर्फ भारत के अंदर एक सीमा रखती है? जब मौन व्रत भी रखती है तो मीडिया उसके घर में पहुंच जाता है, तमाम मीडिया। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे को किसी ने ये बताया था कि सीमा को वो देखने के लिए गए तो बाहर मीडिया की इतनी गाड़ियां, ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो। तो आप बताइए प्यारे बहन भाइयों, भारतीय मीडिया के पास क्या कोई और काम नहीं बचा कि वो जब किसान मर रहा हो, जब किसान धरने दे रहा हो, जंतर मंतर में धरने हो रहे हो, तो वो तब भी सीमा को लाइव दिखा रहे हैं। तो उनका मकसद क्या है? वो तो लगता तो ऐसे है कि जैसे एक दिन वो सीमा को वहां का राष्ट्रपति बना देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट की कमेंट्री, अब क्रिकेट में क्या होने वाला है वो उससे पूछते हैं, राम मंदिर बना तो वो बोलते हैं कि राम मंदिर सीमा जी जब से आई है, जब से राम मंदिर बन गया। वर्ल्ड कप जो है 2024 का, वो सीमा जितवाएगी। जब चंद्रयान का तजुर्बा भारत के अंदर हुआ, यानी चंद्रयान यानी कि जो खला के अंदर जो भारतीय लोग गए थे जो चांद के ऊपर, तो उसका भी मामला पूछते हैं वो सीमा से कि सीमा जी बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सीमा कोई क्रिकेट की तजियाकार है? सीमा कोई जो न्यूज की कोई बहुत बड़ी रिपोर्टर है? क्या सीमा कोई साइंटिस्ट है? क्या सीमा कोई सियासतदान है? मुझे समझ में नहीं आता। जब इलेक्शन का मामला होता है तो इलेक्शन की कैंपेनिंग भी सीमा से कराई जा रही है, ठीक है, कि अधिक से अधिक वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को जितवाइए, चौथी दफा राष्ट्रपति बनवाइए। तो मेरे ख्याल से अगर मोदी जी इस बार अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मेरे ख्याल से सीमा की वजह से बनेंगे। तो दोस्तों, मेरा ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से सीमा को प्रमोट किया जा रहा है, तो हम हैरान होते हैं भारतीय मीडिया पर, भारतीय बहन भाइयों पर, कि क्यों इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। अगर इल्जाम आता है पाकिस्तान वाली साइड पे, तो हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंदर टोटल मेरे ख्याल से 10 से 15 लोग होंगे जो भारत वाली जो सीमा के खिलाफ वीडियोस बना रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने अगर सीमा का चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा, अव्वल तो बात है कि सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर सब्सक्राइब भी किया होगा तो इसलिए कि क्या रिपोर्ट है न्यू। तो प्यारे बहन भाइयों, जो इसके 14 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो भी मदद के साथ कहता हूं कि आपकी साइड यानी कि भारत वाली साइड से ही इसके इतने सब्सक्राइबर हुए। तो दोस्तों, सीमा जो कि शुरू से गलत थी, अब तक गलत है, और हमें सच का हक का साथ देना है। जीत हमेशा सच की होगी और होती है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि सीमा भी अपने आप को सच्चा कहती है कि जो सत्य की जीत होती है और विषय जो होता है वो सत्य का होता है। तो आप देखिए, एक झूठी, मक्कार, जाली, 2 नंबर, चालू औरत क्या कहती है कि जीत हमेशा सच की होती है, यानी कि वो अपने आप को सच्चा कह रही है, वो अपने आप को सच्चा साबित कर रही है कि वो सच्ची है। तो प्यारे बहन भाइयों, पूरी दुनिया के सामने आया है कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के वो 4 बच्चों को लेकर गैर कानूनी तरीके से भारत में बैठी हुई है। प्यारे बहन भाइयों, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो सीमाएं अपने किफायती किरदार तक पहुंचे, इसको जल्द से जल्द जेल हो, ये जेल में जाए, और गुलाम हैदर भाई के बच्चे फिलपोर्ट जल्द से जल्द शेल्टर होम जाए या तो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाए। तो दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों की इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।